ये बताइए कि 24 वाला चुनाव आ रहा है, इस बार क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जिंदाबाद है। बीजेपी की? बीजेपी ने ऐसा क्या किया है, यही तो सवाल हो रहा है ना। विपक्षी वाले कह रहे हैं कि बहुत परेशान हो गए हैं जब से आई ये सरकार। विपक्ष वालों कह रहे हैं ना। हाँ। लेकिन क्या देश की सुरक्षा की सीमाएं सुरक्षित है। हाँ। मोदी जी ने शिक्षा में बढ़ोतरी की। अच्छा। सबको न्याय मिल रहा है, अब क्या चाहिए। हाँ। जो अराजक तत्व है वो भी बिल्कुल सुरक्षित दबे हैं। अच्छा है? नहीं, ये उत्तर प्रदेश में तो ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर हो जाता है सबका, बाबा इनकाउंटर। तो इनकाउंटर का कर्म जो करेंगे, हम किसी को गोली मारेंगे। हाँ? हम किसी को गोली मारेंगे, हम मारे जाएंगे। अच्छा है? और जो निर्दोष मारा गया हो तो बताइए कि कौन निर्दोष मारा गया। अच्छा। कोई मारा गया हो तो बताए। तो ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं बहुत राजनीति हो रही, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, कोई हमारा घर छीन ले। हाँ। सबल होने पे। हाँ। और जब हमारा समय आए हम अपना घर ले तो उसमें कोई राजनीति है? हाँ हाँ। बताइए आपकी क्या कोई राजनीति है? भाई हमारा घर है। हाँ। आपने छीन लिया। हाँ। आप सामर्थ्य। कौन सा घर है थोड़ा बता दीजिए। कौन सा घर है? राम मंदिर है। हाँ। और वो कृष्ण जन्मभूमि है और बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। हाँ। ये क्या हिंदू के नहीं थे? हाँ हाँ। जो आज हमको वापस मिल रहे हैं, पूजा की अधिकार मिल रहा है, तो अब क्या गलत हो रहा है देश में? ये बताइए अगर कांग्रेस वाली सरकार रहती तो आपको नहीं मिलता क्या मंदिर? ये नहीं मिला। कितने साल से लटकाए रहे? कितने साल रही? 45 साल शासन किया। हाँ। कहीं अधिकार दिया पूजा का? हाँ। कहीं दिया हो बताइए? इन्हीं कारसेवकों पर गोली भी चली। हाँ। कितने लोग मरे। हाँ। और यहाँ मंदिर भी बन गया, एक मच्छर भी नहीं मरा। तो यही तो कह रहे हैं ना कि राम के नाम पे 80 सीटें जो है भुनाने का काम तो मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। विपक्ष चाहे जितना चिल्लाए। और अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब एक साथ आ गए इस बार। जितना एक साथ हैं। हाँ। इनके अड़ंगा लगाने के लिए मायावती जिंदाबाद है। अच्छा हाँ। वो दीदी खेल बिगाड़ देंगी। खेल बिगाड़ेंगी। हाँ। वो नहीं बख्शेंगी। तो बुआ तो मान लीजिए अगर कहीं आशीर्वाद दे दी अखिलेश यादव को तो? ये बताइए, जब बुआ भतीजे का पिछला गठबंधन था। हाँ। और उस मर्तबा नहीं ये एक हुए। हाँ। तो ये अब क्या करेंगे? अच्छा इस बार नहीं हुआ। और तो कमल खिलेगा? मतलब कमल तो खिलेगा ऑलरेडी। अच्छा। उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। तो ये जैसे कि लगातार जैसे सब इकट्ठा हुए हैं, एक यात्रा भी राहुल गांधी चलाए हैं। हाँ निकाले। हाँ? तो उसका कुछ फायदा मिलेगा? कुछ नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा। जो योगी जी ने किया। हाँ। वो हर आदमी जानता है। हर गरीब को राशन मिल रहा, मकान मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? योगी जी बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो विपक्ष वालों का कुछ सीट वीट नहीं मिलेगी इस बार? अब कुछ बहुत मिल जाए बात अलग ही। हाँ। वो तो उनके भाग्य की बात है, बाकी तो मोदी जिंदाबाद है ही हैं। तो मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं तो विपक्ष वाले तो यही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। किस मुस्लिम को वो देश से भगा रहे हैं या प्रदेश से भगा रहे हैं? किसी को भगा रहे हैं? भाई आप संविधान के अंदर रहिए, आप रहे। आप रुकिए थोड़ा, 1 मिनट रुकिए। अच्छा नाम हुआ? हमारा शिवराज नाम। शिवराज। ये बताइए कि अभी 24 वाले माहौल में क्या दिख रहा है इस बार, किधर सरकार बनती हुई नजर आ रही है? हमको तो यही मोदी सरकार नजर पे बनती दिख रही है। अच्छा। क्यों बन रही है? भाई काम अच्छा है तो बनना है। काम अच्छा है। लेकिन ये कह रहे हैं ना विपक्ष वाले तो हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए नहीं। अभी तो देखिए अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिए, कह रहे हैं मोदी के सारे काम हो रहा है। वहाँ दिल्ली का तो नहीं जानते भाई, यहाँ अपने यहाँ का जानी थी कि दिल्ली में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो ठीक ठाक सब समझ में आ रहा है। अच्छा है। अखिलेश भैया जिसको मान लो दिक्कत है वही बोल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अब वहाँ से मान लो चाहे कॉलोनी हो, वहाँ से भेजते हैं, बीच में आके खाद डालते हैं तो वो क्या करे? वहाँ से पूरा सब कुछ मिलता है। अब यहाँ आके चाहे जिस चीज में हो अपना खाते पीते हैं, नहीं देते तो अब उसमें उनका क्या कसूर है? अच्छा, लेकिन ये कहिए कि मोदी जी आपको लग रहा है कि इस बार फिर से बहुमत से आ जाएंगे? बहुमत से नहीं तो मगर विजयी तो होंगे वही। विजयी हो जाएंगे। हाँ। क्या इतना भरोसा कैसे है? अरे अब वोटर का भरोसा है, आदमी का भरोसा है कि नहीं हम सुरक्षित हैं। अच्छा। हाँ। तो कांग्रेस वाली सरकार आती तो सुरक्षित नहीं महसूस था क्या? नहीं, वो भी अपने समय में सुरक्षित रहे, मगर अब ये समय में इनका समय चल रहा तो ये सुरक्षित रख रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है। ये बताइए बदला क्या? 10 साल हो गए हैं, मोदी जी से ऊब नहीं रहे क्या आप लोग? नहीं, हम तो वही नहीं ऊब रहे हैं। नहीं ऊब रहे? नहीं, बढ़िया काम कर। परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
राहुल गांधी और विपक्षी वाले सब परेशान है मोदी जी से। अगर इनमें ताकत है तो ये गठबंधन अकेले क्यों नहीं लड़ते? अकेले लड़े तो आदमी सपोर्ट करेगी नहीं, इनमें दम है, ये सब जुट के क्यों परेशान है? कह रहे हैं कि तानाशाह हो गए ना मोदी जी, ईवीएम हैक कर लिए हैं। उनके हिसाब से तानाशाह होंगे भाई, हमारे हिसाब तो नहीं समझ में आ रहा है। आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से तो भाई सही से देश चला रहे हैं, जैसे चलाया जाना देश चला रहे चाहिए हैं। चाचा थोड़े आगे आ जाइए, हमसे बतला लें। हाँ, ये बताइए, जब ईवीएम वाला मामला आ रहा है, आपको लग रहा है ईवीएम से कुछ हैक वैक हो रहा है क्या? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है ईवीएम से हैक करो, क्योंकि जब आदमी ऐसे चिल्ला रहा है कि हम मोदी को देना है, तो अब ईवीएम कैसे मान ले आदमी की ईवीएम खराब है? जब वो अब यहाँ पर 10 लोग हैं, जैसे अब 10वां कहा कहते 8 लोग वही कह रहे हैं, अगर 2 लोग ही कह रहे हैं तो कैसे अच्छा मान लिया जाएगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वोट हम किसी को देते हैं, लेकिन जाता सब बीजेपी को है, मोदी जी को चला जाता, हैक कर लिए हैं। ऐसा सिस्टम वो बना लें जो पीपल्स, राहुल गांधी भी उनका भी वोट चला जाए, मोदी कट जाए, ऐसा सिस्टम बना ले जैसे ये सिस्टम बना लिए हैं, चाहे ईवीएम से बना लिए हो चाहे जनता द्वारा बना लिए हों। अच्छा, जैसे ये सिस्टम बना लिए हैं तो क्या वही चीज वो लोग नहीं कर सकते क्या? अच्छा, वो भी करें ना। ये सब परेशान बाबा की सरकार कैसी कर रही? इनकाउंटर करवा रहे हैं, घर गिरा रहे हैं सबका। देखो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब जो इनकाउंटर करने लायक है उसे इनकाउंटर की वो रास्ता समझते ही हैं। अच्छा, हाँ, अब हम तुमको जबरदस्ती तुम कुछ नहीं किए तुमको मार दे तो हमको क्या फिर वो पूजा करेगा क्या? हैं? तो भाई क्यों परेशान कर रहे हैं किसी को? बाबा अपराधियों का सही इलाज कर रहे हैं। सही इलाज है, यही इलाज होना चाहिए। हाँ, इलाज तो सही है, क्योंकि जब वो हाजिर नहीं होता तो तुरंत मकान गिराओ तो भाग के आ जाता है। नहीं ढूंढो तो पूरे सारे देश में कहीं पाओगी नहीं, छिपा गांव में ही। अच्छा, हाँ, अब कहते हैं है ही नहीं है। और जब बुलडोजर पहुंचता है तो तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं। हाँ, बाबा का खौफ है। हाँ, तो ये कानून तो अच्छा है, मगर ये है जैसे वहाँ से वो लोग मान लो कोई भी स्कीम चलाते हैं, जो यहाँ पर अधिकारी गड़े और ये चीजें ये लोग गलत करते हैं। अच्छा, हाँ, ये जिसको जैसे कॉलोनी जिसको हकीकत पहुँचना चाहिए उनको नहीं देते। अच्छा, जिनका पैसा मिल जाता है उनको देते हैं ये लोग। हाँ, ये सिस्टम है। ये थोड़ा दिक्कत है। हाँ, ये दिक्कत है भाई, माहौल सही। मगर मोदी जी इसको जरा से गौर करके देख, जिसको अगर कॉलोनी मिल रही है वो हकीकत में पाने लायक है या नहीं, इसकी जांच जरूर करवाना चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ, तो वहाँ से भेज दिए और यहाँ से ये लोग अपने हिसाब से करते हैं ना। जैसे अब हम पहुँच के हैं तो हमारी कर दिए, जो बेचारा नहीं है वो पड़ा है उसकी कोई सुनता ही नहीं है। ये अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे थे बार चुनाव, इस बार फिर से चले गए हैं वायनाड। क्या लग रहा है, मोदी जी से डर गए या फिर जान रहे थे जीतेंगे ही नहीं अमेठी? फिर नहीं, डर नहीं है, अपना जो अपने हिसाब से वो भी अपने हिसाब से लड़ रहे हैं वहाँ से। अमेठी क्यों छोड़ के चले गए? इनका तो पुश्ता ही नहीं यहाँ से रहे हैं सब गांधी परिवार। मतलब अब यही चीज है, जब वो वहाँ कुछ करेंगे नहीं तो कहाँ से करेंगे, लड़ेंगे? भाई जहाँ से हम लोग का जैसे अब हम जिस खेत में बोएंगे उसी को तो काटेंगे, दूसरे खेत में तो काटेंगे नहीं जाके। हैं, और जो बोया वही काटेगा। ये बताइए, मंदिर से बड़ी परेशानी है बड़ी विपक्षी पार्टियों को, क्यों इतना परेशान है? जब से राम मंदिर बन गया वो गए दर्शन करने नहीं गए। अच्छा, आज मंदिर बन गए, जब आज तक दंगा होता रहा है, कभी हिंदू मारे जाए कभी मुस्लिम मारे जाए, वही लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम। यहाँ हमारे यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारे यहाँ तो आधा गाँव हिंदू मुसलमान है, सब लोग भाईचारे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी वाले राज में तो ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ टारगेट नहीं है, उनका वजीफा देखो तो हमसे बेहतर मिल रहा है बच्चों को उनके। अच्छा, क्या तो मानो ज्यादा बढ़िया। हाँ, क्या उनको क्या दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाबा मुस्लिम सब बढ़िया है एकदम? यहाँ सब भाईचारे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बच्चियाँ एक साथ पढ़ रही हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको शिक्षा समान मिल रही है, तो दिक्कत किस बात की है? अभी कानून भी एक आया है CAA कि बाहर वाले अब भारत के नागरिक हो जाएंगे। जो बाहर वाले शरणार्थी हैं, हिंदू, वो आए हैं तो उनको नागरिकता देना जायज है। अच्छा, जायज है। सही है। हाँ, क्यों न दिया जाए? जब देश आज़ाद हुआ सन 47 में, वहाँ कितने हिंदू अल्पसंख्यक थे, आज उनकी संख्या कितनी रह गई? तो जो भाग के अपनी मर्यादा बचाकर शरणार्थी बन के भारत में रह रहे हैं, उनको CAA के द्वारा उनको स्वतंत्र वो दिया जाए नागरिकता। अच्छा, ये सही है। लेकिन केजरीवाल को जानते हैं कि नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री? हाँ, केजरीवाल को जानते हैं। हाँ, अभी वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो अब गिरफ्तार हो गए तो उन्होंने जैसा किया शराब घोटाले में वैसा वो हो गए। सही हुआ गिरफ्तारी? अब गिरफ्तारी सही है, अगर सही ना होती तो गिरफ्तार क्यों होते? अच्छा, मतलब सही हुआ है। सही वो तो कह रहे हैं मोदी जी जानबूझ के फंसा रहे हैं। नहीं, जानबूझ के। और मायावती को क्यों नहीं फंसाया? हाँ। अखिलेश को क्यों नहीं फंसाया? केजरीवाल को क्यों फंसा दिया?
भाई वही तो कह रहे हैं डर जा रहे हैं, इतना बढ़िया काम मैं कर रहा हूँ दिल्ली में कि डर गए हैं मोदी जी। मोदी जी क्यों डरेंगे? वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री, वो क्यों डरेंगे? अच्छा, वो तो संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, तो डरेंगे क्यों? तो मतलब सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। और फिर ये ईडी, सीबीआई, ये सरकारी संस्थाएं, ये किसी के कहने पे तो नहीं करती। अच्छा। अगर उस कटघरे में मोदी जी आ जाएंगे तो क्या वो बच जाएंगे? अच्छा। वो भी जांच के दायरे में आएंगे। तो मतलब वो भी सही कर रही है सही एजेंसियां जो हैं वो सही कर रही हैं। कानून के दायरे में जो भी फंसेगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जो भी आएगा वो। आपको केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं लगते हैं? ज्यादा बढ़िया मुख्यमंत्री। अब वो कट्टर ईमानदार तो है, वही तो सामने आ रहा है। वही तो सामने आ रहा है कि कितने बंगला बनवा रहे हैं, कितना शराब घोटाला कर रहे हैं, वो सब सामने आ रहा है ना। अब उसमें हम आप कहें तो कहते हैं कि आम आदमी है, हमको तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सरकारी बंगला था मिल गया, बनवा नहीं, ये तो गलत बात है। सरकारी बंगला सरकार बनवाती है ना, इनको व्यक्तिगत बनाने की क्या जरूरत है? भाई सरकार व्यवस्था करती है, सरकार देती है, आप व्यक्तिगत क्यों सुविधाएं ले रहे हैं? तो मतलब ये जब आए थे, चुनाव लड़ रहे थे, मतलब फिर ऐसे दिखावा कर रहे थे, क्या लगा? और क्या दिखावा तो है ही है। दिखावा हो रहा था। हाँ, क्या नाम हुआ चाचा? अरे हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। अरे ये तो बताइए कि 24 वाला चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है, मोदी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे? अब ये का कहा पता कौन नाम है कौन नाम है। असल में ऐसा है ना कि भाई लोग कहते हैं भाई हम तो ख्वारे मन कर नहीं रहता। अपने दिल की बात बताओ, छोड़िए सब। क्या मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, राहुल गांधी ज्यादा बढ़िया थे? नहीं, अब राहुल तो खैर अब बहुत पीछे चले गए। पीछे चले गए? अब पीछे चले गए है ये। अच्छा। और मोदी तो करते हैं काम, लेकिन कुछ यहाँ की कार्यकर्ता है गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? अब कर ही रहे हैं। क्या बढ़िया किए हैं? कह रहे हैं सब परेशान हो गए, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं सब मोदी जी बर्बाद कर दिए, देश भेज दिए। देश भेज नहीं दिया, कौन ने देश बिगड़ा नेता से, अच्छा। घर बेटा बिगड़ा बेटा से। अच्छा, आई बात समझ है? तो इस देश चमक जाता, जब सोने का चिड़िया है भारतवर्ष। अगर सब नेता अगर थोड़ा थोड़ा मदद करे तो देश तो सोना से चमक जाता। अच्छा। और क्या? तो मोदी जी जब से आए हैं, देश आगे गया या पीछे हो गए? क्योंकि कह रहे हैं नहीं, देश तो आगे गया है। देश आगे गया, आगे गए भाई। जम्मू कश्मीर का झगड़ा आए 3 साल 50 साल से चलता रहा है। या राम मंदिर का अयोध्या झगड़ा चलता रहा है। अब ये फैसला हो गया कि नहीं हो गया? कौन प्रधानमंत्री करवाया है? जो वर्तमान में वही करवाया कि नहीं करवाया? विपक्षी वाले तो और परेशान है, कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किए हैं। नहीं, काम ही नहीं दिख रहा है। नहीं, काम तो हो रहा है, मगर काम तो कर रहे हैं। अब इतना मान लो कि हाईवे बनवाया, पुल बनवाया, चौड़ी सड़कें करवा दिया है। अब का अब जब कॉलोनी यहाँ के कार्यकर्ता थोड़ा बिगाड़ देते, वही बदनाम कर देते हैं। अच्छा, बाकी मोदी जी ऊपर सही कर रहे हैं काम? ऊपर सही करते ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में बड़ा घोटाला चल रहा है, ईवीएम के जरिए जीत रहे हैं मोदी जी। हिंदी में बताओ। कह रहे हैं ईवीएम जो बटन ये दबा के बटन वोटिंग करते हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी हैक कर लिए हैं। अब वो तो हैक मतलब क्या, हम कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती आगे, तो ये का हम लोग का पता करी, ये का तो आपे लोग पता कर सका। तो ये चुनाव का माहौल है, और जाहिर सी बात है जब यूपी में रहते हैं तो लोगों के दिल की बात जो है आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी आपको कैसी रिपोर्ट लग रही है जरूर हमें बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।